ऑलरेडी पिछले वीक में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि अभी मैंने उसको डाला हुआ नहीं है, लेकिन मैंने वो वीडियो मेरा कल पड़ जाएगा। तो मैंने बताया था कि आपको जब रनिंग के 1 हफ्ते या 15 दिन बचते हैं तो आपको कौन सी डाइट लेनी, क्यों बेटे? तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ आपकी रनिंग को इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे बंदों को पता तो होता है रनिंग तो अच्छी होती है, लेकिन उनको 1 दिन यानी 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले कौन सी डाइट लेनी है जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी हो। क्योंकि आपको सबको पता है कि जो इंडियन आर्मी की रेस होती है वो स्पोर्ट्स की रेस नहीं होती है, वो तो 400 बंदों के बीच में आपको क्वालिफाई करना होता है। एक स्पोर्ट्स मैन की जो रेस होती है वो ट्रैक पे रनिंग होती है, वहां पे कोई भीड़ भाड़ नहीं होता, वहां पे हीट रनिंग भी, अगर भीड़ होती है तो वहां पे हीट रनिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक दिन में कम से कम 20-20, 30-30 हजार बंदे आर्मी वालों बंदे को पास पहुंचते हैं। उनको पूरे की रेस कराने के लिए कम से कम 300 बंदों का ग्रुप बनाना पड़ता है। उसमें से अगर बहुत सारा अच्छा बंदा है वो पीछे जा रहा है, अच्छा है वो आगे आ रहा है। लेकिन कई बंदों को मैंने देखा हुआ है, मेरा भी अनुभव है, मैंने बहुत सारी भर्तियां देखी हुई है, मैं भी पीछे लगने के बाद एक्सीलेंट रेस क्वालिफाई की है। लेकिन उसके पहले आपको डाइट अच्छी होनी चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये अगर आप चाहते हैं कि हम 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में प्रैक्टिस करके, नहीं बेटे, कम से कम आपको, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 5 राउंड रनिंग करनी है तो आपको करना होगा कम से कम 4 से 5 महीने दबा के मेहनत करनी होगी, पूरे ड्रिल एक्सरसाइज करनी होगी, स्टेमिना एक्सरसाइज करना होगा, सैंड रनिंग करनी होगी, हिल रनिंग करनी होगी, और आपको करना होगा किसी कोच के अंडर में। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपको नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि इस वर्कआउट में ये भी देखना पड़ता है कि हमारे बच्चों को इंजरी ना हो, स्टेमिना उनका बढ़ाना है। बहुत सारे कोच ऐसे होते हैं, मैंने बहुत सारे देखा कि बच्चों के स्टेमिना को ना देखते हुए बंदों को भारी वर्कआउट कराते रहते हैं, उनकी मसल्स डाउन हो जाती है। जब एक बार मसल्स यानी बॉडी बैठ जाती है तो कम से कम महीनों रिकवर नहीं हो पाती। ये एक एथलीट को, एक रनर को पता होना चाहिए कि एक भारी वर्कआउट कराने के बाद बच्चे को कितने घंटे का रिलैक्स देना चाहिए, जिनसे मसल्स, जो इंजरी होती है मसल्स में, वो उनको रिकवर होने में टाइम लगता है। ये सारे बंदों को नहीं पता। लेकिन उसके साथ साथ आपको डाइट प्रॉपर लेना जरूरी है, एनर्जी वाली लेनी चीजें जरूरी है। बहुत सारे बंदे रनिंग करते हैं लेकिन अपने जो बॉडी में स्ट्रेच आ रहे हैं, मसल्स में पेन हो रहा है, उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। आप अच्छे कोच के पास जाइए, अच्छे कोच से ट्रेनिंग लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको मसल्स रिलैक्स करने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन सी डाइट लेनी होगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि मेन पॉइंट मेरा भी वीडियो में मेन उद्देश्य ये था कि आपको डाइट के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या खाना है, वो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अगर आपको 15 दिन बचते हैं, आप स्पीड रनिंग, जबकि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको स्पीड रनिंग करनी है। स्पीड रनिंग के करने के साथ साथ आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा, नमक की मात्रा कम होगी। अगर बॉडी में नमक की मात्रा कम होती है तो समझ लो कि आपको मसल्स इंजरी जरूर होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर रनिंग करने के बाद आपको लिक्विड चीजें जरूर लेनी है, एनर्जी वाली चीजें जरूर लेनी है। आजकल मौसमी फल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मौसमी का जूस अगर आप रनिंग करने के बाद जाते हैं, तुरंत लेते हैं, तो आप मौसमी का जो जूस होता है वो आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा करता है तुरंत। इसके बाद आप घर पे शिकंजी बना के पीजिए, आपकी बॉडी में नमक की मात्रा कम हो रही है, जो मसल्स इंजरी हो रही है उसे रिकवर होगा। और दोस्तों अभी आपको क्या करना है, जब आप भर्ती ग्राउंड में जाते हैं तो कम से कम आपके पास एक एनर्जी ड्रिंक्स होना चाहिए, कोई ना कोई। बहुत सारी मार्केट में आ रही है जिसमें ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो, वो वाली एनर्जी लेनी है नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं लेना तो आप घर से आप शिकंजी बना के बोतल में ले जाइए, वो बहुत एनर्जी देगा आपकी बॉडी में। आप बाहर की चीजें मत लीजिए। लेकिन और अगर आप रनिंग के 2 दिन बच रहे हैं तो आपको ये समझ लो कि ऑयली चीजें नहीं खानी है। ऑयली चीजें अगर आप खा रहे हैं तो आपको पेट में पेन होगा, यानी आपको दूसरी चीजों में पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, जिससे आप रनिंग छोड़ना पड़ेगा। और बंदे छोड़ भी देते हैं। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा, तुरंत यहाँ भी हम प्रैक्टिस कराते हैं बंदों को, तो थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। या तो उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की, या तो उन्होंने डाइट पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। तो आपको कम से कम 1 हफ्ते पहले डाइट का प्रॉपर ध्यान देना है। आपको जब रनिंग का 1 दिन, जब आपका रनिंग का 1 दिन बचता है तो आपको भारी भोजन नहीं करना, हल्का भोजन करना है और लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है और एनर्जी वाली चीजें ज्यादा लेनी है। आप टेबलेट के और इंजेक्शन के भरोसे मत रहिए। अगर आप
आपको दिक्कत हो जाएगी तो डॉक्टर भी कोई सही नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप टेबलेट और इंजेक्शन के भरोसे नहीं रहना चाहते तो आपको करनी होगी कड़ी मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा तगड़ी एक्सरसाइजें करनी होंगी, स्टेमिना वर्कआउट करना होगा, मसल्स वाले वर्कआउट करने होंगे ताकि आपकी मसल्स खुले, आपकी वहाँ पे मसल्स भरे ना, सांस फूलने वाले वर्कआउट भी करने चाहिए। तो दोस्तों, ये था डाइट का वीडियो। और लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आप एक दिन रनिंग करने के पहले 2 घंटे पहले अगर आप ग्राउंड पे बैठे हैं तो आपको एनर्जी ड्रिंक्स के साथ साथ आपको एक चॉकलेट आती है, वो चॉकलेट आपको 2 घंटे पहले खानी है, क्योंकि चॉकलेट खाने से आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा। ये सारी चीजें गौर कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम में मैं छोटे छोटे वीडियो के क्लिप्स लाता रहता हूँ, उसमें मेरे छोटे छोटे एक डाइट के वीडियो बना के रखता हूँ। तो उसमें जेडी फिजिकल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज चलता है, उस पर जाइए। जेडी फिजिकल के नाम से फेसबुक में पेज चलता है, वहाँ पे मैं डाइट के बारे में बहुत सारे वीडियो डालता रहता हूँ, आप वहाँ जाके देखिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए